आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में सेशन 2022-23 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस कितने हैं, अगर आप किसी कोर्स में लेना चाहते हैं सीट्स को लेकर, और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है उसके बारे में। क्योंकि ऑब्वियसली आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो, लेकिन शायद आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पे जिस कोर्स के लिए हम देना चाह रहे हैं वो कोर्स एक्चुअल में है या नहीं है। क्योंकि ऐसा इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सभी कोर्स सारे यूनिवर्सिटी में नहीं है। कुछ अगर जामिया में है तो एएमयू में नहीं दिखेगा, और जो एएमयू में है वो बीएचयू में नहीं दिखेगा, इस तरीके से है। लेकिन इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट डिटेल के साथ सेशन 2022-23 में जो भी देना चाहते हैं वीडियो एंड तक देखिएगा। आते हैं, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूँ। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे JMICOE। क्या लिखेंगे? JMICOE। आप जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इसके बाद सबसे पहले आपको इधर इस टाइप का जामिया मिलिया इस्लामिक आइकन दिखेगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसका मतलब ये कि अब आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। साथ ही यहाँ पे दिख रहा होगा A++ ग्रेड, यानी जामिया को जो है A++ ग्रेड मिल चुका है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या अचीवमेंट कह सकते हैं जामिया के द्वारा। अब आते हैं आगे। देखिए, एडमिशन वाले सेक्शन में जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें दिखेगा। NRI से रिलेटेड, एडमिशन रिजल्ट से रिलेटेड, ये अभी दिख रहा है, बट आने वाले जैसे जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो सारे हट जाएंगे। लेकिन आपके लिए जो रिलेवेंट है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जो स्कूल के एस्पिरेंट है यानी 1, 6 और 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि वो इस गाइड को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख ले। हाँ, अगर किसी खास टॉपिक पे स्कूल को लेकर चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे। अब आते हैं उन स्टूडेंट पे जो BA, BSc, BComs और डिप्लोमा का देना चाहते हैं, इवन मास्टर के जितने कोर्स हैं, साइंस बैकग्राउंड से जितने हैं, उन सारे कोर्सेज के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप एंट्रेंस टेस्ट यानी एंट्रेंस 2022 में देना चाहते हैं तो उसके सिलेबस के लिए आपको इस वाले लिंक पे जाना है। सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर कोर्स का सेपरेट बाई सेपरेट। अब इसके बाद हम आते हैं आपके इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पे, प्रोस्पेक्टस पे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का ओपन होगा। अभी ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। ये जो आपको गाइड दिख रहा है वो लास्ट ईयर का दिख रहा है, लेकिन आपको इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं बता दूं कि बस सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल ही आपका चेंज होगा। बाद बाकी जो भी चीज़ है वो सब कुछ जो इस गाइड में है 2022 में भी यही रहने वाला होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी जामिया जो है CU सेट में शामिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्योंकि जो ये गाइड है वही रहने वाला होगा। तो अब आपके लिए जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं थोड़ा इंस्टेंट में दे दूँ। हालांकि आपको पहले ही, जैसे कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको इंटरफेस मिलता है, ये पहले ही पेज पे आपको बता दिया था कि इस बुक में क्या क्या है। उस तरीके से यहाँ पे जामिया के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर क्या क्या अचीवमेंट है इसको आप जरूर देख ले, क्योंकि एंट्रेंस है, क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम बाई JMI, जैसे PhD स्टूडेंट्स के लिए डिग्री एंड सर्टिफिकेट ऑफर्ड बाई जामिया, एंड एडमिशन टू BTech BArch BDS। ये BTech BArch और BDS, इन तीनों में जो सीन ये है, BTech BArch में एडमिशन का प्रोसेस समझा दें कि JEE मेन में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका रोल नंबर सिर्फ जामिया आपसे लेगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से, यानी जो आपने JEE मेन में मार्क्स लाया है उस बेस पे जामिया आपका सिलेक्शन लेगी। जामिया में कोई आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, खासकर BTech और BArch के लिए। इसका मतलब ये कि अगर कोई डिप्लोमा वाला भी स्टूडेंट्स है तो उनको भी JEE मेन का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर कोई +2 लेवल का स्टूडेंट्स है तो उनको भी JEE मेन का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा जामिया में BTech BArch में एडमिशन के लिए। वही BDS में जो है नीट के थ्रू लिया जाता है, मतलब नीट का सिर्फ रोल नंबर लेगा। कोई नीट जामिया जो है नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, सिर्फ आपका नीट का रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर लेगा। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, ये वो कोर्स हैं। देखिए, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में कुछ कोर्स है, सोशल साइंस में नेचुरल साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डेंटिस्ट्री स्टडीज एंड अंडर मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। तो ये कोर्स मतलब फैकल्टी है जो वहाँ पे ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ, यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाएंगे। ये गाइडलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को लेकर है। साथ ही यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन वहाँ पे है, जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है, जामिया के इंटरनल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन है। बट ये रिजर्वेशन का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उस टाइम आपको इसका फ़ायदा मिला। ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप मुस्लिम है और मुस्लिम में भी शेख सैयद पठान है, तो जामिया के अकॉर्डिंग आप मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, याद रखिएगा। और मुस्लिम में OBC है तो मुस्लिम OBC लीग से ले करेंगे। मुस्लिम अगर गर्ल्स हैं तो मुस्लिम वुमेन चूज़ करेंगे। हाँ, जो जनरल है वो सिंपल जनरल चूज़ करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन सभी के लिए वहाँ पे।
कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे है। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी है, एनसीसी कैंडिडेट के लिए, एनएसएस वॉलंटियर के लिए भी है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कुछ जनरल है। जनरल ये कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट सेंटर को लेकर आपका क्वेरी होगा। हालांकि कुछ कुछ कोर्सेज का सिलेबस होम से एंट्रेंस टेस्ट सेंटर होम सेंटर होता है, बट नॉर्मली ज़्यादातर कोर्सेज का जो है इनका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है वो दिल्ली में ही है। इसके अलावा इंटरव्यू को लेकर बात करें तो कुछ कुछ कोर्सेज में इंटरव्यू है, बाद बाकी ज़्यादातर ऐसे कोर्सेज जिसमें इंटरव्यू नहीं है। अब जैसे कि आपको बता दें विवॉक वगैरह का जो कोर्स है या होटल मैनेजमेंट का, उसमें इंटरव्यू वगैरह का सीन है, तो उस पर वीडियोज आ जाएगी, आप घबराइएगा नहीं। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे आपके जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे जहाँ जिस लिंक से, उसी लिंक पे ही आपको दिखेगा। स्कोर कार्ड भी आने की बात कहा है, लेकिन इस बार नहीं आया था, आने वाले ईयर में शायद आ जाए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा एडमिशन के लिए, खासकर अगर आप जामिया में लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पे फॉर्मेलिटीज बता दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी में वहाँ पे कितना पेमेंट करना उसके बारे में भी बता दिया गया है। ये देखिएगा, मतलब अगर पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी चेक करना है तो पेज नंबर 43 पे जाना होगा। इसके साथ ही इन्होंने अभी जिस अब तो हालात बदल गए ना इस वजह से, वरना ऐसा होता था कि जब जामिया का गाइड आता था उसी में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ जाता था। आज के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब इसके बाद जो है देखा जाए इसमें तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने बता दिया। लास्ट ईयर का सीन ये था एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, वो 17 मई को आया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप मान के चले कि मार्च से अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है जामिया सीयूसेट में शामिल नहीं होगा, तो हो सकता है पहले ही आ जाए। और उस टाइम 17 मई को इसलिए आया था क्योंकि सिचुएशन सही नहीं थे। अब हम बात करते हैं ये तो अगर बाई द वे मार्च अप्रैल में आता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, वही मई से जून के बीच में, मिड मई से जून के बीच में आपके एंट्रेंस होने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन पहले तो नहीं हो पाएगा, याद रखें। मई मार्च अप्रैल जो मैं बता रहा हूँ ये पहले नहीं हो पाएगा, जब लेट हो सकता है 2-4-10 दिन, बट पहले नहीं। तो ये मैंने आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म आने का और एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल के बारे में एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हॉस्टल्स भी है, लेकिन हॉस्टल में थोड़ा दिक्कत ये होता है कि सीट्स कम रहने की वजह से मतलब सिलेक्शन में ज़्यादा वो दिक्कत होता है, क्योंकि कम सीट्स है, अब ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में कोई गारंटी नहीं कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। ये है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अब हम आपको यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से है वो थोड़ा बता दें। ह्यूमैनिटीज़ में जो है वो बी ऑनर्स कोरियन और टर्किश में है, और अरबिक में बात करें तो एम ए अरबिक, बी ऑनर्स अरबिक, और इंग्लिश की अगर बात करें तो एम ए इंग्लिश, बी ए इंग्लिश और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशनल स्टडीज सेल्फ फाइनेंस के नाम से। आपको यहाँ पे सेमेस्टर दिख रहा होगा, सीट्स दिख रहा होगा और फी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये देख लीजिएगा, आप नोटिस करते जाइएगा। अब आते हैं हिंदी पे अगर देखें तो एम ए हिंदी है, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी, एम ए मास मीडिया एंड बी ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स मास मीडिया। ये सब हिंदी में ही है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी आया है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में एम ए हिस्ट्री, बी ऑनर्स हिस्ट्री है, और सीट्स और फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो पीएचडी में इस्लामिक स्टडी, पीएचडी में एम ए इस्लामिक स्टडी और बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ है। और वही डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में देखें तो एम ए पर्शियन है, और हालांकि पीएचडी भी इसमें है बट इसमें उन्होंने मेंशन नहीं करा है। इसके बाद बी ऑनर्स पर्शियन भी है, पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी भी है। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की बात करें तो एमटीटीएम भी है, बीएचएम और बैचलर ऑफ होटल, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, विवॉक फूड प्रोडक्शन और पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड मैनेजमेंट। इसके साथ ही पीएचडी की एम ए उर्दू, बी ऑनर्स उर्दू, पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया भी है। एम ए संस्कृत, बी ऑनर्स संस्कृत का भी पेपर मतलब यहाँ पे होते हैं, ये कोर्स है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो बी ए प्रोग्रामिंग भी है, एम एम एस सी मास डेवलपमेंट एक्सटेंशन, एम कॉम है, बी बी ए है और बी कॉम्स भी है। एम ए इकोनॉमिक्स भी, एम एस सी और बी ऑनर्स इकोनॉमिक भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मास्टर के ज़्यादातर कोर्स है एम ए सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा पब्लिक वर्क, एम ए सोशियोलॉजी, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, एम ए पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। एंड इसमें यहाँ पे आपको राइट पे ये मैं आपको कोर्स थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी यहाँ पे है, और अप्लाइड साइकोलॉजी भी है और बी ऑनर्स साइकोलॉजी भी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
तो बीएससी भी है, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, एमएससी बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो साइंस बीएससी में। अब वही अगर बायोटेक्नोलॉजी में कहें तो बीपीटी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो एमएससी के साथ साथ बीएससी के ऑनर्स केमिस्ट्री भी है यहाँ पे सेपरेट। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो एमसीए का भी कोर्स है, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा, जो खुद भी देख लीजिएगा, बी ऑनर्स बीएससी ज्योग्राफी, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पे है। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स एंड बीवोक सोलर एनर्जी भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो एमए का बहुत सारे, और बीएड का देख सकते हैं ये कोर्स मेंशन है, डिप्लोमा डीएलएड भी है और बीएड भी यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीटेक का भी मैंने बता दिया था, बीटेक और एमटेक यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में, और पीएचडी भी यहाँ पे है। एमटेक में लगभग कोर्स सब देख लीजिएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीट्स के साथ, फीस स्ट्रक्चर के साथ दिख रहा है, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर के साथ दिख रहा है आपको। और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएलएलबी और एलएलएम और का भी यहाँ पे कोर्स तरह के, बीएलएलबी में जो है वो दो तरीके का, एक सेल्फ फाइनेंस है, दूसरा रेगुलर है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बीआर्क भी यहाँ पे अवेलेबल है, बीएफए एमएफए जो कोर्स है यहाँ पे भी है, बीएफए का भी। और इसके बाद मास कन्वर्जन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन भी यहाँ पे है, एमबीए फुल टाइम पार्ट टाइम सारा है, बीपीटी भी यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। एंड ये वो कोर्स है जो आप यहाँ पे मतलब इन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन याद रहे एडमिशन का एक ही तरीका है, वही इंट्रेंस दीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। वही अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका चेक करना चाहते हैं, जैसे अगर किसी खास कोर्स के लिए देना चाहते हैं, तो अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप कैसे देखिए। एक तो ये है कि इनका जो एडमिशन मतलब फॉर्म अप्लाई करने का जो फॉर्म फी होता है ना, नॉर्मली 550 होता है, वरना 700 भी होता है, लेकिन सब कोर्स का नहीं, कुछ कोर्स का 700 है, कुछ कोर्स का 550 है। अगर वही आपके जो मैंने आपकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी जानेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाए और आपको एडमिशन भी ना मिले। सो अगर पेज नंबर 51 से अगर आप चलेंगे तो आपको हर कोर्स का नाम दिखेगा, डिपार्टमेंट दिखेगा, एंट्रेंस टेस्ट का डेट दिखेगा, और उसके बाद कब तक रिजल्ट आते हैं वो दिखेगा, और यहाँ पे आपको सारे कोर्स के नीचे एलिजिबिलिटी दिखेगा। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। हाँ, आपको ध्यान ये देना है एलिजिबिलिटी, जैसे एम ए अरबिक में अगर कोई देना चाहता है तो बैचलर में बी ऑनर्स में एटलीस्ट 45% होना चाहिए, 55% होना चाहिए वो कंसर्न सब्जेक्ट के साथ। जैसे अब मान लीजिए और भी है यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको कुछ बेसिक ही दिखा रहा हूँ। अभी जैसे एमए संस्कृत वगैरह में कोई देना चाहता है तो ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए, और साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और लेकिन ये है कि संस्कृत का उसका एक पेपर होना चाहिए, तभी वो इसमें एलिजिबल है। मास्टर इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में भी देख सकते हैं, वो स्टूडेंट जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के साथ साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि सारे कोर्स का देख मेंशन है, आप पेज नंबर 51 से देख लीजिएगा। बीएफए की बात करें तो उसमें भी सेम सीन है, 10+2 50% मार्क्स एटलीस्ट 5 से पेपर में होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, बीवॉक हो गया, यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी साफ मेंशन है कि एटलीस्ट जो है आपका 10th में जो है आपका 45% होना चाहिए पूरा पेपर में, मतलब ओवरऑल मिला के एटलीस्ट। ऐसा ही है कि साइंस में इसमें चेक किया जाता है। सो ये रहा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एग्ज़ाम को लेकर मैंने बता दिया, सिलेबस को लेकर भी मैंने बता दिया, सीट्स और फी स्ट्रक्चर को लेकर सारी चीज़ मैंने बता दिया है। और अब ये है कि अगर आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो क्वेश्चन पेपर एसेस करने की कोशिश करिए, और दूसरा सिलेबस को मैंने आइकन दिखा दिया। तीसरा ये कि अपने एक स्टडी मटेरियल तैयार करिए उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन पेपर को एसेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली चलिए, ये नहीं कि अपने हिसाब से चलेगा। अपने हिसाब से चलेगा तो हो सकता है सिलेक्शन नहीं भी हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलिए तो आपका चांस पूरा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर एसेस करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एसेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है विद टर्म्स एंड कंडीशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर, आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। थैंक यू।